जय हिंद दोस्तों। आज किशनगंज जिला के अंजुमन इस्लामिया में प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ। जन स्वराज के डायरेक्टर प्रशांत किशोर जी 3 मुद्दों को लेकर के आज किशनगंज में प्रस्थान हुए। उन्होंने तालीम, तहफ्फुज और जिम्मेदारी को लेकर के बात की। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक ऐसा पौधा है जिसको अगर बढ़िया से सींचिएगा तो फल मीठा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 80% हिंदू आबादी है बिहार के अंदर और 80% में भाजपा को 40% ही वोट मिलते हैं। वो 40% हिंदू जो बचे हुए हैं, जो गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं, वो हमारे साथ हैं। और उन्होंने कहा कि 20% मुस्लिम आबादी अगर हमारे साथ आ जाती है तो 60% आबादी को लेकर के हम बिहार में एक नई राजनीति और नई सरकार और एक विकासशील सरकार को बनाने में सफल हो जाएंगे। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि आप हमारा साथ दीजिए। प्रशांत किशोर जी का कहना था कि एक जमाना ऐसा था कि हम 2021 में ममता दीदी के साथ में उस समय खड़ा हुए जब टीएमसी सरकार को बीजेपी के डर से सभी टीएमसी के कैंडिडेट भाजपा में जाकर के शामिल हो गए थे। उस समय मैंने ममता बनर्जी को आश्वासन दिया था कि जब कोई साथ नहीं देगा हम आपका साथ देंगे, और मैंने ये वचन भी उनको दिया था कि आपकी सरकार बनाने के साथ साथ हम बीजेपी को 100 सीट से कम नीचे ला के खड़ा करने का काम करेंगे, और मैंने बंगाल में ऐसा किया। उन्होंने ये भी कहा कि 3 साल में जितनी यात्रा मैंने की और जितना खून पसीना मैंने एक किया है बिहार की जनता के लिए, वो अब तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। प्रशांत किशोर जी ये भी कहे कि एक टाइम ऐसा था जब हमारी मुस्लिम माँ बहनें रोड पर आई थी, और रोड पर आने का कोई मुख्य कारण ये नहीं था कि कोई मस्जिद का मामला हो या कोई मंदिर का मामला हो या कोई गुरुद्वारा का मामला हो। मामला यह था कि उनके नागरिकता पर खतरा था। उन्होंने एनआरसी और सीए के खिलाफ में जिस तरह से उन्होंने आवाज बुलंद करके रोड पर आने का काम किया था, उनकी कुर्बानी 2021 को रंग लाई जब ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में पूरी तरह से बहुमत में आई। तब जा करके भाजपा वालों का सीए और एनआरसी का चैप्टर क्लोज हुआ। प्रशांत किशोर जी जाते जाते मुसलमानों को ये कह के गए कि हम आपका साथ मांगने के लिए आए हैं। अगर आपने हमारा साथ दिया तो हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे। अगर यदि आपने हमारा साथ नहीं दिया फिर भी हम आपसे नाराज नहीं होंगे। उन्हें कहा कि हमारी लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के 2025 के इलेक्शन के बाद 2026 में जब यूपी का इलेक्शन होगा, वहां पे भी जन स्वराज अपना काम पूरी तरह से निभाएगी। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारा सीमांचल चैनल को देख रहे हैं। आपकी सपोर्ट और आपकी भागीदारी हमारे चैनल के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर YouTube में हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। अगर आप यही चीज Facebook पर देख रहे हैं तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट और आपके भागीदारी की वजह से ही हम आपको देश का हर वो मुद्दा दिखा सकते हैं जो मुद्दा आप तक नहीं पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले कंटेंट में।